तो फ्रेंड्स, हल्क पार्ट 2 में हम देखते हैं कि ब्रूस किसी और दूसरे देश में चला जाता है। अब यहाँ रोज़ उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके। अब यहाँ इसका इस लैब में इलाज चल रहा होता है जिससे कि ये कभी हल्क ना बने, हमेशा के लिए ब्रूस ही बना रहे। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो हल्क में बदल जाता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है और वहाँ के लोगों को घायल करके वहाँ से बाहर चला जाता है। अब वो फिर से किसी दूसरे देश में जाता है और अपनी इस आदत को सुधारने के लिए वो योगा का सहारा लेता है जिससे वो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सके। अब वो यहाँ अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए एक बॉटल फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पर एक दिन गलती से उसका हाथ कट जाता है और उसका ब्लड एक बॉटल में जा गिरता है। अब एक आदमी इस बॉटल को पीकर एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसका इलाज अभी तक बना ही नहीं था। अब ये इन्फॉर्मेशन रोज़ के फादर तक पहुंच जाती है जो कि आर्मी जनरल होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये बीमारी ब्रूस से ही आई है और ब्रूस कहीं ना कहीं जिंदा है। उसे पता चल जाता है कि ये बॉटल्स कौन सी कंट्री में बनी है, तो वहाँ पर वो उसे अपनी आर्मी को भेज देता है। अब यहाँ पे जब ब्रूस को पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं ब्रूस के रूप में इन लोगों का सामना कैसे करूँगा, और यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए ही, ना चाहते हुए भी, वो हल्क में बदल जाता है। अब वो यहाँ सबसे निपटता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। अब आर्मी का लीडर जिसे जनरल ने भेजा होता है वो वापस जाकर जनरल को बोलता है कि पता नहीं उसके पास कैसी पावर थी, मैं उसके सामने टिक ही नहीं पाया। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके पास ढेर सारी शक्ति थी, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। तो इस पर जनरल बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसका सामना कैसे करना है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोज़ ने ब्रूस को जिस कंट्री में अपने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया था वो वहीं पर जाता है और वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जहाँ पर रोज़ भी होती है। अब वो उसे देखता है किसी और के साथ। इससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद वो सीधा एक पिज़्ज़ा शॉप में जाता है। अब वहाँ का ऑनर ब्रूस से कहता है कि हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो रोज़ का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। खैर छोड़ो इस बात को, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब है अगर तुम करना चाहो तो, और यहाँ ऊपर एक रूम भी तुम्हें मिल जाएगा रहने के लिए। ब्रूस अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए इंटरनेट पर चैट किया करता था। उसके बारे में किसी को नहीं पता होता था कि ये ब्रूस है या फिर हल्क है। एक दिन उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ वो पढ़ा करता था वहाँ से उसे पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है। वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि कंप्यूटर लैब में कोई भी नहीं है। अब वो वहाँ पर आकर अपने अकाउंट को ओपन करता है, लेकिन वो तभी देखता है कि वहाँ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सब कुछ वहाँ पर जो डिटेल्ड में था वो सब कुछ वहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। अब वो यहाँ मिस्टर ब्लू से चैट करके उसे सब कुछ बताता है और वापस आने पर वो देखता है कि उसी पिज़्ज़ा शॉप में रोज़ बैठी हुई होती है और उसका दोस्त भी वहीं होता है। रोज़ यहाँ पर ब्रूस को देख लेती है लेकिन वो वहाँ से जल्द निकल जाता है। अब रोज़ उसका पीछा करती है लेकिन उसे वहाँ पर वो नहीं दिखता। अब वो वापस आती है और वापस आकर पिज़्ज़ा ओनर से पूछती है कि क्या ब्रूस यहीं पर रहता है, तो पिज़्ज़ा ओनर कहता है कि हाँ, वो यहीं रहता है। अब ब्रूस वो शहर छोड़कर जाने लगता है लेकिन रोज़ उसे ढूंढ लेती है और उसे ढूंढकर कहती है कि प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, और इसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। अब इन दोनों में बात हो रही होती है तो रोज़ कहती है कि तुम्हें जो डाटा चाहिए वो मेरे पास है और मेरी बात पर यकीन करो कि मैं तुम्हें कभी भी अरेस्ट नहीं करवाऊंगी और तुम्हें मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ कहती है कि अगर मैं ये डाटा अपने फादर को दे दूं तो वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। इस पर वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे फादर कभी भी मेरी हेल्प करेंगे। वो तो मेरे जैसे मुझे मारकर और भी ज़्यादा हल्क बनाना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आर्मी लीडर को रोज़ के फादर अपना वादा कंप्लीट करने वाले होते हैं, जो कि उन्होंने उससे किया था कि एक दिन मैं तुम्हें हल्क से लड़ने की पावर ज़रूर दूंगा। और वो यहाँ पर उसे कुछ इंजेक्शंस देते हैं, उसकी गर्दन में, उसकी हड्डियों में। उसको काफ़ी सारे इंजेक्शन लगने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। दूसरी तरफ ब्रूस रोज से कहता है कि मुझे ये डाटा चाहिए था और मैं यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि कभी भी आर्मी आकर मुझे पकड़ सकती है। ब्रूस ये बात कर ही रहा होता है कि तभी पता नहीं कैसे वहाँ पर आर्मी आ जाती है और आर्मी को देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और आर्मी उसके पीछे पड़ी होती है।
एक ब्रिज पर कैद कर लेते हैं और वो फाइनली वहाँ का गिलास तोड़कर बाहर आ जाता है और हल्क बन जाता है। अब यहाँ उस पर गोलियां बरसती हैं, लेकिन उस पर तो गोलियों के बरसने का कोई भी असर नहीं होता है। अब आर्मी का लीडर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि इसको टैंक के सामने रखकर शूट करो। अब आर्मी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब हल्क के पास तो बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारी हिम्मत भी होती है, वो उसका यूज करता है और खुद को बिल्कुल भी अपनी हिम्मत को बिखरने नहीं देता है। और तभी वो अचानक से उठ खड़ा होता है और उन टैंक्स को तोड़ फोड़ डालता है। फिर आर्मी जनरल कहता है कि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, उसके पास कोई मत जाना क्योंकि वो किसी को भी मार डालेगा। वो अपनी बेटी को उसके पास जाने को बोलते हैं। अभी रोज़ ब्रूस के पास जा ही रही होती है कि तभी हेलीकॉप्टर से उस पर फायरिंग शुरू हो जाती है। अब हल्क रोज़ को अपने पास पकड़कर खींच लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और तभी वो उन हेलीकॉप्टर्स को भी तोड़ फोड़ डालता है। अब यहाँ वो उस आर्मी लीडर की हड्डियाँ भी तोड़ डालता है और रोज़ को लेकर पहाड़ों में आ जाता है जहाँ पर आर्मी उसको ढूंढ ना पाए। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं उसी लीडर को जिसकी हल्क ने हड्डियाँ तोड़ दी थी। डॉक्टर्स उसे देखकर कहते हैं कि ये शायद ही कभी इतनी जल्दी ठीक हो पाएगा क्योंकि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी सारी हड्डियां जुड़ने लगती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो उठ बैठता है। और ये होता है आर्मी जनरल द्वारा लगाए गए उन इंजेक्शंस की वजह से, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिली हुई थी। अब जनरल यहाँ उसे और भी ज़्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस रोज से कहता है कि मैं हल्क नहीं बनना चाहता, किसी भी तरीके से ये हल्क मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए। अब यहाँ ब्रूस को एक आइडिया आता है और वो रोज से कहता है कि हमें उसी आदमी के पास जाना चाहिए जिससे मैं चैट पर बात करता हूँ। वैसे तो वो मुझे जानता नहीं है कि मैं हल्क हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर जान भी जाएगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। और अब वो उस लैब की तरफ जाकर उससे फाइनली मिल ही लेते हैं। अब ब्रूस को देखकर वो आदमी कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े होगे जैसा कि तुमने अपनी चैट में बताया था। तो इस पर ब्रूस कहता है कि हाँ मैं वैसा ही हूँ, लेकिन ये मेरा नॉर्मल रूप है। आदमी उसे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है तो, पर मैं नहीं जानता कि क्या वो तुम्हें सूट करेगी, तुम उसे झेल पाओगे या नहीं। इस पर ब्रूस कहता है कि मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, तुम इसको मेरे अंदर इंजेक्ट करो। उसे मेडिसिन को इंजेक्ट करने के लिए लैब में लेकर जाते हैं ताकि वो हल्क बन सके, क्योंकि हल्क जब वो बनेगा तभी उसे वो मेडिसिन इंजेक्ट की जा सकती थी। अब यहाँ वो आदमी उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिखता है ताकि उसे गुस्सा आए और वो हल्क बने, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ रोज़ उसके पास आती है और उसे कहती है कि देखो हम यहाँ हमारी भलाई के लिए आए हैं और तुम यहाँ पर किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना। इसी दौरान वो आदमी उसे वो मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है और इसके बाद हल्क अपने नॉर्मल रूप में आने लगता है और इसे देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अब वो आदमी बताता है कि ऐसी कोई भी बीमारी अब ठीक हो सकती है क्योंकि मुझे हल्क ने अपना ब्लड भेजा था, जिसे मैंने काफ़ी सारे टेस्ट भी किए थे। मैंने इसे काफ़ी सारे जानवरों पर भी टेस्ट किया लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन फाइनली मैंने इसे हल्क पर ट्राई किया और वापस से वो ब्रूस बन गया। इसका मतलब कि मैं इसके ब्लड से काफ़ी सारे लोगों का इलाज कर सकता हूँ। अब रोज़ और ब्रूस कहते हैं कि नहीं, ऐसा करना खतरनाक है, आर्मी तो वैसे भी पीछे पड़ी हुई है, अगर उनको पता लग गया तो वो तुम्हें भी यहाँ से उठाकर ले जाएंगे और साथ ही साथ वो हल्क के ब्लड से काफ़ी सारे और ज़्यादा हल्क बना लेंगे जिससे कि पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो ब्रूस को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं और इधर रोज़ के फादर भी उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब आर्मी लीडर उसी आदमी के पास आता है और वो उससे कहता है गन पॉइंट पे कि मुझ में भी तुम हल्क का ब्लड इंजेक्ट कर दो ताकि मैं भी हल्क जैसा पावरफुल बन सकूं। और अब ना चाहते हुए भी डरते डराते वो ऐसा ही करता है और देखते ही देखते वो वहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रिएचर एक अजीब सा बन जाता है। अब क्रिएचर बनने के बाद वो आर्मी लीडर उस आदमी को वहाँ पर मारता पीटता है और वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्मी जनरल एक क्रिएचर को देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हल्क तो मेरे साथ बैठा है तो ये नीचे कौन है, और वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, वो आर्मी लीडर है। और अब यहाँ उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अब जनरल को लगता है कि आर्मी लीडर ने उन्हें धोखा दिया है और वो एक बहुत ही बुरा क्रिएचर बन चुका है जिसका सामना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब यहाँ ब्रूस कहता है कि देखा, आपने मेरी बात नहीं मानी और आप मुझे पकड़ने में लगे रहे और इधर उसने आपको धोखा दे दिया।
अब प्लीज़ आप मुझे वहाँ जाने दें और मैं ही हूँ जो उसका सामना कर सकता हूँ। अब आर्मी जनरल सोचता है कि हाँ, मैंने इसके पीछे कितनी आर्मी लगाई, कितना इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं हल्क को नहीं पकड़ पाया और ये क्रिएचर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब आर्मी जनरल अपने प्लान को बदलते हैं और वो उसे नीचे नहीं जाने देते। अब यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोल देता है और ज़बरदस्ती वहाँ से जंप लगाता है। वो नीचे जाकर रोड से टकराता है और रोड तोड़कर बाहर जब निकलता है तो वो हल्क बन जाता है और इसका मतलब होता है कि वो अब हल्क ही बना रहेगा। अब यहाँ उसके सामने वही क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर पे अटैक करता है जिसमें रोज़ थी। हल्क उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और इनमें बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा घमासान और ज़बरदस्त होती है। अब हल्क को मालूम पड़ता है कि रोज़ के हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी है और वो क्रैश होने वाला है। हल्क जल्दी से वहां जाता है और आग को बुझाता है। अब हल्क फिर से उस आर्मी लीडर के क्रिएचर के सामने जाता है और उसका गला दबाने लगता है काफ़ी मोटी मोटी जंजीरों से और उसकी छाती पर पैर रख देता है, जिससे वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। और तभी वहां पर आर्मी आ जाती है जो कि हल्क पे फायरिंग करने लगती है, लेकिन रोज़ के फादर आर्मी को ऐसा करने से रोक देते हैं और तभी रोज़ वहां पर आती है। जानती थी कि तुम कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुमने तो हमेशा से ही इस दुनिया का भला चाहा है, मुझे मेरी गलतियों के लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। और ऐसा कहते हुए वो रोने लग जाती है। अब हल्क उसके आंसू पोंछता है, जिसका मतलब होता है कि हल्क को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल पाना अब बहुत अच्छे से आ चुका होता है। फिर वहाँ पे एक डेंजरस बहुत ही बुरी आर्मी आती है उसको पकड़ने के लिए। वो उसका पीछा करती है, लेकिन हल्क वहाँ से कूद फांद कर वहाँ से जल्द निकल जाता है। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें वो योगा और एक्सरसाइज कर रहा होता है ताकि वो दोबारा से कभी हल्क ना बने। तभी हमें अचानक उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी ग्रीन आंखें नज़र आती हैं, जिसका मतलब होता है कि उसने अपनी हल्क वाली पावर पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।